Good morning, students. Today I am teaching you multiplication of fractional numbers. So in earlier video we have seen addition, subtraction of fractional numbers. Today it is multiplication of fractional numbers. So in addition and subtraction, uh, mm, first we got the LCM of denominators, then we made the denominator same, and then either we added or subtracted the numerator. So that was long process, but this multiplication of fraction is very easy because simply we will multiply numerator to numerator and denominator to denominator. So you see, this is worksheet 6, question number 1. All questions are given multiply, so I have solved 4 questions. First question, you see 1 upon 3 multiplied by 2. So this is you see very here clearly 1 multiplied by 2. This is numerator. If no denominator is given, means this comes under numerator part to upper part. So this is 2 upon 1 we can write. So this is numerator. So up and up we will multiply the number up and up, down and down. So 1 into 2 this, and this 3 is alone. Here no denominator is given, so 3 will be written alone, and 1 into 2. So 2 upon 3, and we can see this is the standard form. We cannot cancel each other. We cannot cancel each other means यदि दोनों का कोई कॉमन टेबल में आता है तो हम लोग को इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं. वी हैव सीन दिस प्रॉपर्टी इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के स्टार्टिंग में देखे थे टू कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म. तो ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, सो नो नीड टू डिवाइड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड बाय एनी नंबर. नाउ यू सी दिस क्वेश्चन. 4 1 upon 2 means 4 2 the 8 plus 1 9 upon 2. First of all, this mixed number will be converted into improper fraction. फिर से सुन लो, ये मिक्स्ड नंबर को पहले improper fraction में कन्वर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई. तो ये हो गया 4 2 the 18. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर से इसको जोड़ते हैं. दिस इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट mixed number into improper fraction. तो 4 2 the 8 plus 1 9 upon 2. This multiplied by 2. So we will multiply 9 into 2 and upon 2. Now you see here this number 2 and 2, these both are divisible by common number 2 table. So immediately we will divide these 2 by 2 table. ये क्या प्रोसीजर है? दिस इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. तो या तो मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा. देखो, यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 2 जा क्या हो जाता है 18. इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है 9 2 जा 18 अपॉन 2. तो 18 अपॉन 2 मतलब 9, तो भी 9 आता. बट वी आर स्टैंडिंग वन, वी आर मेकिंग वन स्टैंडर्ड रूल दैट इमीडिएटली वी विल डिवाइड. वहीं पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर बड़ा हो जाता है, तो यहीं पे ही यदि डिवाइड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो अब ये देखो, ये ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है. तो जब ऊपर और नीचे यदि कॉमन टेबल से डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर देना है. तो 1 upon 1 आया, तो देखो 2 upon 2 क्या बन गया 1 upon 1. यहाँ ध्यान से देखो ये कैसे आया, अदरवाइज यू विल थिंक हाउ दिस केम. तो 9 into 2 upon 2 बन गया 1 upon 1. अब 9 1 जा 9 upon दिस. सो दिस इज द आंसर. 9 upon 1 को वी कैन राइट दिस 9 ओनली. सो यहाँ भी देखो 9 आया. बट इस मेथड का भी देखना एडवांटेज क्या है इस मेथड का. ऐसे मल्टीप्लाई करके करने से थोड़ा सा बाद में प्रॉब्लम होगा जब नंबर बड़ा रहेगा. अब इसको देखो, 100 मल्टीप्लाइड इंटू 3 1 upon 10. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस इंटू मिक्स नंबर. 100 एज इट इज रहेगा. 3 10 जा 30. 30 plus 1 31 upon 10. अब नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस. तो 100 इंटू 31 पहले लिख लिए अपॉन 10. फिर एक काम करते हैं, इसको पीछे लिख लिया. वी हैव चेंज द ऑर्डर. क्यों? बिकॉज ये दोनों को हम लोग को डिवाइड करना है, कॉमन टेबल में आ रहा है. दिस इज नॉट कम इन एनी कॉमन टेबल, बट ये दोनों तो आ रहा है. तो कौन सा बड़ा से बड़ा टेबल खोजना है? ये दोनों 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन और किससे बड़ा टेबल से दोनों डिविजिबल है? 10. तो इफ यू आर एबल टू फाइंड द बिगेस्ट टेबल बाय विच दिस बोथ आर डिविजिबल, दैट विल बी द बेस्ट. तो ये क्लियरली दिख रहा है दोनों 10 से डिविजिबल हो गया. तो इन दोनों को हम लोग यहाँ 10, ये रफ कॉलम है, ये आपके समझने के लिए है. दिस पार्ट इज नॉट नेसेसरी टू शो इन फेयर पार्ट.
ये आप अभी कॉपी में नोट करो, एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे आंसर तो भी चलेगा, ये आपको समझने के लिए है। तो 100/10 को देखो, वी हैव डिवाइडेड बोथ 10/10, तो ये कितना आ गया 10/1 आ गया। ये 10 से 100 10 से डिवाइड हुआ तो 10, और 10 10 से डिवाइड हुआ तो 1, तो 31 यहाँ आ गया आंसर। इसका आंसर कितना आ गया 10/1, तो आई हैव रिटन 10/1 और ये 31 है, तो 31 इंटू 10/1, 310/1, 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो, 50 मल्टीप्लाइड बाई 17/50, तो सेम पहले हम लोग न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर अपनी जगह में है। अब देखो दोनों में से कोई ऊपर नीचे कॉमन डिविजिबल है क्या? यस, 50 और 15 ये दोनों कौन से टेबल से डिवाइड होगा? कॉमन टेबल 5। अच्छा, कुछ टीचर और पेरेंट्स उसको काट देते हैं, वो भी विल लर्न इन हायर क्लास। ये कटिंग वाला भी करेक्ट है, इसको 5 के टेबल से काट देते हैं, इसको भी 5 के टेबल से। दैट अभी इस क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में या हायर क्लास में करेंगे। तो यहाँ डिवीजन दिखाएंगे। तो 50 इंटू 17/15 हो गया। हम लोग ऑर्डर चेंज कर लिए, इसको पीछे में रख दिए, 50/15 रख दिए ताकि पता चले कि ये दोनों कॉमन टेबल से आ रहा है। अब मैं एरो लगा के एक रफ में बना लिया कि इसको डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो 5 से हो रहा है दोनों, तो इसका आंसर आ गया 10 और इसका 3 आ गया। तो 17 इंटू इसका आंसर कितना है इन दोनों का 10/3, ये लिख लिए। तो ये 17 इंटू 10 170। अब 3 तो किसी से नहीं कट रहा है, तो 3 अपने जगह में रहेगा एज इट इज। अब इसको कन्वर्ट करना देख लेना, पीछे के क्लास में है ये, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स नंबर। तो ये आपका आंसर, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। ये मिक्स नंबर में है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपका होमवर्क है 4 क्वेश्चन आई हैव सॉल्व, रेस्ट क्वेश्चन यू सॉल्व, और ये सब नोट डाउन कर लेना। ऐसे ही आप फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लो, और 4 मैं किया हूँ, एनी 4, बाकी कोई सा भी 4 आप सॉल्व कर लो। ओके।